देखते हैं आज कैसी पिच रखी है डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब बेचारे क्या रखेंगे, जैसी है वैसी है। ये सफ़ेद जूते देख रहे हैं इनके, अरे सफ़ेद जूते पहन के। हाँ वैसे वो स्पोर्ट शू गए ग्राउंड पे शू ऐसे होते हैं। हाँ ये बाकी हमारा अलाउड नहीं है, अदरवाइज पिच खराब हो जाती है। यस, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भले ही जूते खराब हो जाए। ये पिच सख्त दिख रही है, क्या सीन है भाई? पिच बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया पिच है। और अब तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं पिच बहुत बढ़िया, गलती मत करना। जीत किसकी, मतलब रन कैसे बनेंगे वो बता दिया उन्होंने। क्या मतलब सिर्फ छक्के लगने, छक्के लगने ऐसा कह रहे हैं। तो आप उसी हिसाब तैयार करिए। लेकिन अमेरिका की पिच देखें आप, चाहे शुक्रवार को वहाँ देखें या कल सोमवार को, बहुत धांसू नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। और एनवीडिया के नंबर का इंतजार है जो बुधवार को हम लोगों को पता चलेंगे। चूँकि पिछली बार आपको याद होगा एनवीडिया ने बहुत गजब के नंबर पेश किए थे और स्टॉक में तूफानी तेजी बनी थी। फिर थोड़ा ठंडा हुआ तो लोगों ने कहा कि अब क्या ये नंबर बरकरार रहेंगे क्या, उसी पे पूरे बेट है कि कल क्या किस तक नंबर पेश करते हैं। तो उस पर सबकी है नज़र, और अगर वो नंबर अच्छे आ गए तो फिर आप देखेंगे नैस्डैक ने जो एक नया हाई लगा दिया उसके बाद फिर वो बढ़ता रहेगा। तो वो अच्छी दिक्कत है। क्रूड ठंडा है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। फेड वाले बोल रहे हैं कि नहीं कट होगा। अभी इस पर बहुत ज़्यादा मार्केट उसको नोटिस नहीं ले रहा, अभी अर्निंग्स पे पूरा फोकस है। तो मुझे लगता है कि ये पिच तो बहुत सॉलिड है और आपके यहाँ से भी डोमेस्टिक सपोर्ट भी है, तो आप खेल सकते हो तो खेलो। खेल तो आधी टीम जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रही। आईपीएल का फॉर्मेट गड़बड़ है। आप फिरंगी प्लेयर्स को भी लेके आते हो और फिरंगी पता नहीं किस एंड में खेल ही नहीं रहे। वो पता नहीं कहाँ उनका दिमाग कहाँ चल रहा है, खेल ही नहीं रहे वो। टीम गड़बड़ हो, इतना महंगा पैसे देके बुला उनको और इनके नाटक अलग है। लेकिन अफसोस करेंगे वो 4 की बात। हाँ वो करेंगे जब ट्रॉफी कोई और जीत जाएगा। पता लगा अरे यार मिस हो गया, इंतजार ही करते रहे हम। ऐसा अजम्पशन हमारा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एनीबडी इज गेस। लेकिन पोजीशन तो बहुत खराब है बाजार की उस बड़े इवेंट से पहले। मतलब हाँ करेक्शन ऐसा कोई भाव वाइज कुछ नहीं हुआ है, पर रैंक अंडर परफॉर्मर बने हुए हम लोग। खूब एफआईएस की बिकवाली हो रही है। खैर शुरुआत करता हूं। कोशिश ये करी थी, पहले सोचा कि सैटरडे को क्या रिएक्शन हुआ था इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे, कुछ नहीं था, वॉल्यूम ही नहीं थे, तो हो सकता है उनको कैरी करूं। पर फिर उसके सैटरडे के बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे न्यूज़ पैक्स थे, तो छोड़ दिया फिर उसको आप। लेकिन वो फ्राइडे के बाद के नतीजे वगैरह पे भी रिएक्शन शायद आज भी कंटिन्यू करे, वो ध्यान रखिएगा। बीईएल पहले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे ख्याल से कल संडे को उसके नंबर्स आने थे, अच्छे नंबर्स हैं। आय में 32% साल दर साल का जंप, मुनाफा 31% बढ़ा। एबिटा मार्जिन भी कुछ कॉन्ट्रैक्शन जरूर है साल दर साल, लेकिन 26.7% पे एबिटा मार्जिन आते हुए ये तीनों आंकड़े जो हैं, चाहे वो आय का हो, मार्जिन का हो या फिर पैट का हो, जो स्ट्रीट अनुमान लगा रहा था, एक्सपेक्टेशंस रख रहा था, उससे तो बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अब ऑर्डर बुक देखिए किस तरह से स्वेल हो रही है। ये सभी डिफेंस कंपनीज का कमाल है। 1 अप्रैल 2024 को 76,000 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक। FY24 अब समाप्त हो गया है Q4 के साथ। पूरे साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए नए ऑर्डर्स लेने की बात करी थी। 35,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करे, और इस तरह की स्वेलिंग ऑर्डर बुक है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड टर्नओवर पोस्ट कर दिया 19,700 करोड़ रुपए का। नंबर्स अच्छे हैं, अबव अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है। हाँ हमने फ्राइडे के नंबर्स पे भी कई सारी कंपनियों के साथ चर्चा करी थी, या इवन सैटरडे के नंबर्स जब बताए तो कई सारी जगह पे स्वेलिंग टॉप लाइन थी पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस थे। थोड़ा बहुत मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन बीएल के केस में भी, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इफ्स एंड बट्स हैं और हमने ऑलरेडी अहेड ऑफ नंबर्स इवन उस सैटरडे के सेशन में बढ़िया मूव डिलीवर कर रखे हैं। तो वो सब अपनी जगह, नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, स्टॉक की चाल अपनी जगह, देखते हैं किस तरह का बिहेवियर आता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है व्हर्लपूल। वो याद होगा सीईओ साहब ने माल छोड़ा, मतलब कंपनी ने माल छोड़ा, सीईओ साहब ने ग्लोबल कमेंट्री दी कि हमें तो बहुत महंगे लग रहे हैं वैल्यूएशन और ये वो, और फिर उसके बाद हम सब ने एक्सरसाइज करी, वही देखा व्हर्लपूल के मार्जिन वाकई हर ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शन होता चले जा रहा है, सेल्स आ नहीं रही है, चैलेंजिंग था इसके लिए। उसके बाद बाजार इस तरह की वैल्यूएशन दे रहा था, तो ट्रेंड शायद अरेस्ट हो रहा है। आय 4.25% बढ़ी साल दर साल, ठीक है। इबिटा उसके सामने 36% इंप्रूव हुआ, 6.3% वाले मार्जिन बढ़ के 8.5%, 220 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में
इम्प्रूवमेंट और इसलिए मुनाफा 25% बढ़ा। तो मार्जिन तो एकदम से सॉलिड बाउंस बैक करते हुए रखता ग्रीन हूँ, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। फिर एक मेरे ख्याल से पुणे की कंपनी है वेरॉक इंजीनियरिंग, अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। आय में 16% का जंप है, बीटा उसके सामने 33% इंप्रूव हुआ, मार्जिन्स 9.7 वाले 11% पे, यानी कि 130 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा इसीलिए 44% का जंप। चाहे वर्लपूल हो चाहे वेरॉक हो, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स, और बीईएल अक्रॉस द बोर्ड एक बीट और स्वेलिंग ऑर्डर बुक कंफर्ट देगी। 3 हरे। ओके, मेरे में भी सब हरे ही हरे हैं, आज लाल कुछ है नहीं। पहला स्टॉक है पावर मेक, और बहुत धांसू नंबर आए इसके। रेवेन्यूज 1300 करोड़ का आया है, क्वार्टरली भी बढ़ के आया है और ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो। और मुनाफे में भी 62 से बढ़ के 84 करोड़ दिया है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी भी हो गई है, 2-3 साल के लिए विजिबिलिटी बनी हुई है। तो पावर मेक में भी आप ग्रीन में लेके इसको चल सकते हैं। फिर दूसरा एक ऑयल से जुड़ी कंपनी अल्फाजियो है, बहुत ही शानदार नंबर है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इस समय ऑयल से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी कंपनियाँ, अभी कुछ दिन पहले एक नंबर आया था ऑयल से जुड़ी कंपनी का, बहुत ही बढ़िया नंबर था। तो अल्फाजियो भी उसी में ध्यान रखिएगा, 39 के सामने 52 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू है, और 4 के सामने 14 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलें। फिर तीसरा स्टॉक है फिनिक्स मिल्स, इसके नंबर भी धांस हुआ, 80% रेवेन्यू बढ़ा है, 1306 करोड़। मॉल्स चलाती कंपनी और घर भी बनाती, रियल एस्टेट में है। प्रॉफिट 325 करोड़, 66% की ग्रोथ है, और साल दर साल 51% प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ के 4000 करोड़ पहुंच गया है, और मुनाफा 62% बढ़ के 1150 करोड़। तो बहुत तूफानी नंबर है फिनिक्स मिल के, इसको भी ग्रीन में लेके चलें। 3 हो गए। ओ भाई साहब, अगला जो है वो रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का अपडेट आया। 14.65 एकड़ जमीन गुरुग्राम में इन्होंने भी ले ली है, 350 करोड़ रुपए में। तो भाई सब गुड़गांव को इनकैश करने की तैयारी कर रहे हैं। हरा रख दिया है इस उम्मीद में कि कुछ बढ़िया ही करेंगे ज़मीन पे ही है। ल्यूपिन अगला 2 फार्मास्यूटिकल है, और यूएसएफडीए के अलग अलग एक्शन है, उसका रिएक्शन शायद हो। तो ल्यूपिन के केस में तो यूएसएफडीए यानी कि अमेरिकी रेगुलेटर जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ल्यूपिन की समरसेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, समरसेट मेरे ख्याल से यूएस की जो फैसिलिटी है वो, उस इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 483 जारी हुआ और 6 आपत्तियां सामने आई हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस। तो कंपनी कह रही है एड्रेस कर रहे हैं उनको, हम रिस्पॉन्ड करेंगे ड्यू टाइम में, पर लाल रखा है इसको ल्यूपिन को अच्छे मूव्स के बाद। और सोलारा एक्टिव फार्मा को ग्रीन कर दिया। अब उसमें उसकी विशाखापट्टनम फैसिलिटी का यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन कंक्लूड करा, उनके पास 0483 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब कोई आपत्ति नहीं, प्लांट को क्लीन चिट मिल गई। अभी 14-17 मई के बीच में इंस्पेक्शन हुआ था, क्लीन चिट हाथ में आ गई। तो एक के थोड़ा सा यूएसएफडीए के इशूज, एक के इश्यूज आने का जो खतरा था टल गया, क्योंकि इंस्पेक्शन क्लीन चिट मिली।